हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वह कंप्यूटर के हाई लेवल से लेकर निम्न लेवल तक के क्वेश्चन मैं इस आपकी क्लास में लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी को मालूम है CBCD के फॉर्म डलने चालू हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी लास्ट टाइम आता जाएगा और वो साइड डाउन होती चलती है। ठीक है ना। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर दें। आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा शब्द लाइन प्रिंट टर्मिनल। क्या हो जाएगा? शब्द लाइन प्रिंट टर्मिनल खाली स्थान से जुड़ा हुआ है। ए सीरियल पोर्ट से, बी सेंट्रोनिक्स पोर्ट से, सी समांतर पोर्ट से और डी USB पोर्ट से। तो शब्द लाइन प्रिंट टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? किससे? तो समांतर पोर्ट से। किससे? समांतर पोर्ट से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर डेटा प्रसारण को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। ए हो जाएगा SMTP, बी हो जाएगा TCP और सी हो जाएगा IP और डी हो जाएगा ICMP। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? TCP, यानी TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? TCP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा अल्ट प्लस, यानी प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। बी हो जाएगा शिफ्ट प्लस, प्रत्येक स्लाइड खींचें। और सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस, प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। और हमारा डी हो जाएगा टैब प्लस, प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्रत्येक शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एनगेप और एम्बॉस और आउटलाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा फॉन्ट साइज स्लाइस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल लिखना था। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा फॉन्ट स्टाइल और बी हो जाएगा हमारा फॉन्ट इफेक्ट और हमारा सी हो जाएगा वर्ड आर्ट और हमारा डी हो जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फॉन्ट इफेक्ट। क्या हो जाएगा? फॉन्ट इफेक्ट्स, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा एक निश्चित डिस्क त्रुटि का कारण क्या हो सकता है। एक निश्चित डिस्क त्रुटि का क्या कारण हो सकता है। ए हो जाएगा कोई CD इंस्टॉल नहीं है और इसके बाद बी हो जाएगा खराब रैम और सी हो जाएगा प्रोसेसर, यानी धीमा प्रोसेसर और हमारा डी हो जाएगा CMOS सेटिंग का सही ना होना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? एक निश्चित डिस्क, तो माने एक निश्चित डिस्क त्रुटि का कारण क्या हो सकता है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CMOS सेटिंग का सही ना होना। अगर आप लोगों को CMOS का फुल फॉर्म मालूम हो, अगर नहीं भी मालूम हो, आप गूगल पर सर्च करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने फुल फॉर्म के लिए बोला था, आप सभी से बोला था कि इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट ने आंसर दिया, उनका मैं दिल से आभार करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी लगन, मानव, मैंने पूछा, उनने मुझको आंसर दिया, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको, आप में से किसी स्टूडेंट को CMOS का फुल फॉर्म मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष स्तरीय डोमेन गैर लाभकारी संगठन को दर्शाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? शीर्ष स्तरीय डोमेन गैर लाभकारी संगठन को दर्शाता है। किसको? संगठन को दर्शाता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो सही आंसर क्या। पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा a.com, बी हो जाएगा .gov, सी हो जाएगा .org और डी हो जाएगा .edu। देखिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा संगठन के लिए कौन दर्शाया जाता है?
.org, क्या .org को दर्शाया जाता है। और गवर्नमेंट के लिए ये वाला GO भी आपने देखा होगा, और कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए COM, और हमारा EDU एजुकेशन के लिए। पर जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वह .org हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, उस सूची का नाम क्या है जो वेब पेजों के URL और अतीत में खोले गए URL को एक संग्रहित करके रखती है। ये हो जाएगा लिंक लिस्ट, बी हो जाएगा हमारा पेज लिस्ट, सी हो जाएगा हिस्ट्री, और डी हो जाएगा बुकमार्क। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको इसका आंसर मालूम है, क्या हो जाएगा? हिस्ट्री। क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज खाली स्थान है। क्या है क्वेश्चन? सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज खाली स्थान है, क्या है ये देखते हैं। ए हो जाएगा धीमी और सस्ती, बी हो जाएगा तेज और सस्ती, और सी हो जाएगा तेज और महंगी, और इसके बाद हमारा हो जाएगा डी, यानी धीमी और महंगी। पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या होती हैं? तेज और महंगी होती हैं। क्या होती हैं? तेज और महंगी। कौन सी किसकी अपेक्षा? सेकेंडरी स्टोरेज की अपेक्षा में प्राइमरी मेमोरी कौन सी कैसी होती हैं? तेज भी होती हैं और महंगी भी होती हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 9वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा, पहली विंडो कौन सी है जो कंप्यूटर बूट होने के बाद रेस्ट की स्थिति में आने पर प्रदर्शित होती है। ए हो जाएगा हमारी टीवी स्क्रीन, बी हो जाएगा ब्लैंक, और सी हो जाएगा डेस्कटॉप, और डी हो जाएगा आइकन्स। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा डेस्कटॉप हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा, खाली स्थान प्रकट होता है जब आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं। एक खाली स्थान प्रकट होता है जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। ए हो जाएगा एड्रेस बार पर, बी हो जाएगा शॉर्टकट मेनू पर, सी हो जाएगा स्क्रॉल बार, और डी हो जाएगा हेल्प मेनू। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा शॉर्टकट मेनू। क्या हो जाएगा? शॉर्टकट मेनू, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉरी 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा कुंजी संयोजन तालिका स्तंभ डेटा का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+C, बी हो जाएगा Ctrl+ एरो की, और सी हो जाएगा Ctrl+S, और हमारा डी हो जाएगा Ctrl+ स्पेस बार। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, बहुत ही इजी है। इसका क्या आंसर है? Ctrl+ स्पेस बार। क्या हो जाएगा? Ctrl+ स्पेस बार हमारा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और आपसे मैं बात करना चाहूँगा, देखिए आप लोग थ्योरी के साथ साथ आप लोग को टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जितना हो सके ऑनलाइन टाइपिंग करिए, हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी प्लस आपका कंप्यूटर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसलिए आप, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, आप जो न्यायालय के फॉर्म भरेंगे हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग हिंदी की टाइपिंग अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके मन में CBCD को लेकर कोई भी डाउट्स हैं, आप हमसे पूछिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके मन में कोई भी डाउट हो CBCD को लेकर, आप हमें पूछिए। तैयारी कैसी करनी है सर बताइए, तो सब बताएंगे आपको, बस आपको कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय संचार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय संचार प्रदान करता है। ए हो जाएगा हमारा TCP, भी हो जाएगा IP, और सी हो जाएगा UDP, और हमारा डी हो जाएगा ICMP। पर हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा TCP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 13वां, 1 बाइट में शामिल है। 1 बाइट में शामिल है। ए हो जाएगा 4 बिट्स, बी हो जाएगा हमारा 8 बिट्स, और हमारा सी हो जाएगा 16 बिट्स, और डी हो जाएगा 32 बिट। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा 8 बिट्स। क्या हो जाएगा? 8 बिट्स, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कैरेट ब्राउजिंग को चालू करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा F7, बी हो जाएगा F8, और सी F6, और डी F9। पर जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा F7। क्या हो जाएगा?
F7 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वें का हमारा आंसर F7 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो OS को एक उपयोगकर्ता से इनपुट लेने में सहयोग प्रदान करता है। क्या है क्वेश्चन? खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो OS को एक उपयोगकर्ता से इनपुट लेने में सहयोग प्रदान करता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मॉनिटर, बी हो जाएगा प्रोजेक्टर, सी हो जाएगा प्रिंटर, डी हो जाएगा कीबोर्ड। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा कीबोर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर पहले ही मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं अपने 15वें से 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 16वां क्वेश्चन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यह छवियों को एक संग्रह है। क्या है? यह छवियों का एक संग्रह है। बी, यह स्लाइड्स की एक श्रृंखला है। सी ऑप्शन हो जाएगा यह एनिमेशन का एक संग्रह है। डी हो जाएगा यह बदलाव का एक संग्रह है। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा वह हो जाएगा हमारा, सॉरी दोस्तों, इसका एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? डायरेक्ट इसका आंसर अब आपको बताते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह स्लाइड्स की एक श्रृंखला है। क्या है ये? यह स्लाइड की एक श्रृंखला है दोस्तों। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंट्रोल V, बी हो जाएगा कंट्रोल P और सी अल्ट P और हमारा टी हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस P। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंट्रोल P। क्या हो जाएगा? हमारा कंट्रोल P हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखना आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा 18वां क्वेश्चन। कौन सा? 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं सर्च इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्च इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए हो जाएगा सर्च इंजन अच्छी और बुरी साइटों को पृथक करते हैं। बी हो जाएगा सर्च इंजन को प्रयोग करने के लिए निश्चित समय होता है। सी हो जाएगा सर्च इंजन समय की बर्बादी है क्योंकि वे प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं करते। अभी तक के 3 ऑप्शन जो दिए हैं बिल्कुल गलत हैं ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले ऑब्जेक्ट की तरफ। जो डी ऑप्शन हो जाएगा सर्च इंजन कीवर्ड के माध्यम से इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए डिवाइस किया गया प्रोग्राम। बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान पोर्ट एक विशेष प्रकार की सीरियल पोर्ट होता है जो एक वाद्य यंत्र जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड को एक साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। खालिस्तान पोर्ट एक विशेष प्रकार के सीरियल पोर्ट होता है जो एक वाद्य यंत्र जैसे कोई संगीत वाला भी, कोई भी और हो सकता है, गिटार हो सकता है, पियानो हो सकता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड को एक साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा एक्सीलेटर ग्राफिक्स, भी हो जाएगा मिडी, सी हो जाएगा एनालॉग इंटरफेस और डी हो जाएगा MDIK। हमारा पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन MIDI यानी मिडी। मिडी का जिस स्टूडेंट को फुल फॉर्म मालूम है प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों को समान माना जाता है और कोई केंद्रीय प्राधिकरण साझा नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा पीयर टू पीयर, बी हो जाएगा क्लाइंट सर्वर और हमारा सी हो जाएगा केंद्रीय कंप्यूटिंग और हमारा डी हो जाएगा समर्पित सर्वर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पेयर टू पेयर। क्या हो जाएगा? पेयर टू पेयर हमारे यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर को समान माना जाता है, कोई केंद्रीय प्राधिकरण साझा नहीं किया जा सकता है? पेयर टू पेयर में यह होता है। हमारा ए ऑप्शन सही था। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक्स का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बायोमेट्रिक्स का प्रकार नहीं है? ए हो जाएगा हमारा रेटिना स्कैन और बी हो जाएगा फिंगर स्कैन और सी हो जाएगा ब्रेथ स्कैन और डी हो जाएगा पासवर्ड। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा पासवर्ड। यहां पर पूछा क्या गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। यहां पर पूछा बायोमेट्रिक्स मतलब मानव के शरीर द्वारा लिए गए कोई मतलब स्कैन करके उसको पासवर्ड खोलना, उसके शरीर का स्कैन करना, कोई भी हिस्सा जैसे रेटिना आंख होता है, फिंगर हाथों के, ब्रेथ दिमाग में होता है, ठीक है ना, ये सारे रहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर VGA का पूरा नाम पूछा गया है। किसका पूछा गया है? VGA का। ए हो जाएगा हमारा वीडियो ग्राफिक्स एरे, और बी हो जाएगा विजुअल ग्राफिक्स एरे, और सी हो जाएगा वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे, और डी हो जाएगा हमारा वॉलेटाइल ग्राफिक्स एडेप्टर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी की बात हो रही है दोस्तों, किसकी? स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? ए हो जाएगा रैम, बी हो जाएगा रोम, सी हो जाएगा CPU, और डी हो जाएगा CD रोम। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? रोम हमारी एक स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, रैम क्या होती है? अस्थायी, और रोम हमारी होती है एक स्थायी मेमोरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा IP मल्टीकास्ट ग्रुपों को किसके माध्यम से प्रबंधित किया जाता है? ए हो जाएगा SMTP, बी हो जाएगा ICMP, और सी हो जाएगा हमारा IGMP, और डी हो जाएगा हमारा BGP। क्या हो जाएगा? BGP। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी IGMP हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट को IGMP का फुल फॉर्म मालूम है वह कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो उसका क्वेश्चन भी आप लोग वहाँ पर टाइप करिए, क्योंकि मालूम नहीं चलता है किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। इसलिए अगर कोई अदर स्टूडेंट वहाँ पर आपके कमेंट्स को देखेगा तो उसको मालूम तो रहेगा ना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किसका आंसर दिया। तो आप अगर फुल फॉर्म बता रहे हैं IGPM का, तो आप लोगों को क्या करना है? IGMP लिखना है, उसका बाद में उसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा अब तो। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर से एक अन्य दूरस्थ कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए हो जाएगा टेलेक्स, बी हो जाएगा हमारा मॉडेम, सी हो जाएगा फैक्स, और डी हो जाएगा टेलीग्राफ। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा मॉडेम। क्या हो जाएगा? मॉडेम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट के मेनू में खाली स्थान की एक सूची है, ए कमांड, बी डेटा, सी ऑब्जेक्ट, और डी रिपोर्ट। हमारा जो इसके सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा हमारा कमांड, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 27वां क्वेश्चन है लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। क्या बोल रहा है वो? लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए हो जाएगा हमारा समराइजिंग, बी हो जाएगा सॉर्टिंग, सी हो जाएगा क्लासीफाइंग, क्या हो जाएगा? क्लासीफाइंग, और हमारा डी हो जाएगा रिप्रोड्यूसिंग। क्या हो जाएगा? रिप्रोड्यूसिंग। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा? सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग कहा जाता है। हमारा लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहा जाता है दोस्तों। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा मुख्य मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? मुख्य मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? ए हो जाएगा केवल डाटा, बी हो जाएगा केवल प्रोग्राम, और सी हो जाएगा डेटा, प्रोग्राम और परिणाम या अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी, और डी केवल प्रोग्राम के परिणाम। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, डेटा, प्रोग्राम और परिणाम या अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी मुख्य मेमोरी में। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन है हमारा एक एक्सेल फॉर्मूला में कौन सा प्रतीक निर्धारित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? हमारा डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताएंगे डॉलर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 30वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कबुक में खालिस्तान नामक टैब बनाए जा सकते हैं। ए हो जाएगा पिवट, बी हो जाएगा वर्कशीट, सी हो जाएगा चार्ट, और डी टेबल। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्कशीट। क्या हो जाएगा? वर्कशीट, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कबुक में वर्कशीट नामक टैब बनाए जा सकते हैं।
आप 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आइकनों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का प्रयोग किया या उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा डबल क्लिकिंग, बी हो जाएगा हाईलाइटिंग, और सी हो जाएगा ड्रैगिंग, और डी हो जाएगा पॉइंटिंग। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ड्रैगिंग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 32वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, फॉन्ट आकार निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। फॉन्ट आकार निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा पीटी यानी पॉइंट्स, और हमारा इसके बाद बी हो जाएगा पिक्सल, सी हो जाएगा पिकास, और हमारा डी हो जाएगा मिलीमीटर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी पॉइंट्स, यानी पीटी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो 33वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, ईमेल अटैचमेंट को खोलने या इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जैसे विभिन्न तरीकों से सिस्टम में खतरनाक प्रोग्राम डाला जा सकता है, वह कहलाता है। ये हो जाएगा एफ, बी हो जाएगा स्पैम, और सी हो जाएगा यूटिलिटी, और डी वायरस। आपको मालूम होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर वायरस हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक की स्ट्रोक द्वारा डेटा इंटर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ए माउस, बी कीबोर्ड, सी फ्लॉपी डिस्क, और डी स्कैनर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। ये भी बहुत इजी और बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है ना। कीबोर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, पेरोल सिस्टम किसका एक विशिष्ट उदाहरण है। पेरोल सिस्टम किसका एक विशिष्ट उदाहरण है। ए हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग का, बी हो जाएगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा रियल टाइम प्रोसेसिंग, और डी हो जाएगा रन टाइम प्रोसेसिंग। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग का। किसका, बैच प्रोसेसिंग का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरोल सिस्टम किसका एक विशिष्ट उदाहरण है, तो बैच प्रोसेसिंग का, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। ए हो जाएगा विनजिप, बी हो जाएगा रेड, और सी हो जाएगा हमारा, थोड़ा इसको देखते हैं, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा पी के जिप, और हमारा डी हो जाएगा विनरार, ठीक है ना। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हमारा रेड हमारा बिल्कुल सही, RAID रेड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी को छोड़कर अन्य प्रोग्राम, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 37वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, चयनित टेक्स्ट को सभी कैपिटल अक्षरों में बदलने के लिए चेंज केस बटन पर क्लिक करें और फिर खाली स्थान पर क्लिक करें। किस पर क्लिक करें। ए हो जाएगा अपर केस, बी हो जाएगा अपर ऑल, और सी हो जाएगा कैप्स लॉक, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा लॉक अपर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अपर केस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप सबको आ गया होगा। अब 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 38वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह देखते हैं कौन सा 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है, एक कनेक्टर पर किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्शन बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को खाली स्थान कहा जाता है। ए हो जाएगा कन्वर्टर, बी हो जाएगा कंपोनेंट्स, और सी हो जाएगा अटैचमेंट, डी एडेप्टर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एडेप्टर, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा फाइल को नाम देने के लिए, बी हो जाएगा फाइल को डिलीट करने के लिए, सी हो जाएगा फाइल को रीनेम करने के लिए, और डी फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा उल्लंघनों को बंद करते हैं उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड, बी हो जाएगा रिफ्रेश पेज, और हमारा सी हो जाएगा सिक्योरिटी पेज, और हमारा डी हो जाएगा सिक्योरिटी रिपेयर। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी पेज। क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी पेज हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।